कर्म की 93 प्रकृतियों की ओर कहाँ चल रहे थे? नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ, जिसमें पहले आपने कौन सी पढ़ी? चार, चार, फिर कल नहीं आई थी ना? चार अनुभवपूर्व, ठीक है। हमने इसके नाम आपको अर्थ सहित कल बता दिए। फिर हम चले थे किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। कहाँ चले थे? शरीर किसे कहते हैं? नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है। ना जिस कर्म के उदय से, बोलिए, जिस कर्म के उदय से शरीर की, उसे क्या कहते हैं? शरीर नाम कर्म। क्या कहते हैं? अब आपसे कोई पूछे शरीर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? कर्म कहते हैं। और शरीर कितने होते हैं? कौन कौन से? जितने लोग बैठे हैं उनको 5 शरीर के नाम याद है कि नहीं? नहीं। बोलिए, पहला बोलो, औदारिक, 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 वैक्रियक, वैक्रियक। पहला नाम तो आपको याद होगा क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था, है ना? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा आहारक, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये क्या है? 5। हमने कल पढ़ा था कौन सा शरीर? तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? गर्भ, जन्म और से उत्पन्न होते हैं, वो कौन सा शरीर है? और सर्मुच्छन किसे कहेंगे? जिनके पापा मम्मी नहीं होते। और फिर कैसे होते हैं? और सर्मुच्चन नियम से 1 इंद्री से 4 इंद्री होती हैं। वो फैन चालू नहीं होता, तार लगाना पड़ेगा, लेकिन डर वाला है वो, है थोड़ा सा आराम से। औदारिक शरीर में कितनी धातु पाई जाती हैं? कितनी धातु? कौन कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ए बहन जी आराम से, हो गया। आज तो मौसम ठंडा है ना, लेकिन सीढ़ी चढ़ने से गर्मी लगती है। ये सी 7वां। चलिए, अब हमने आपसे बोला था कि गर्भ वीर्य, हाँ, अब आप लोग भी बोलना सीख गए ना, वीर वीर्य नहीं, ऊपर रेफ रेफ लगेगा, ठीक है। हमने आपको औदारिक शरीर की डेफिनेशन क्या समझाई थी? गर्भ और जन्म से। तो गर्भ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक जना, अरे 1 मिनट, हाँ बोलिए। जरायु, गर्भ 3 प्रकार के, जरायु, अंडज, पोत। गर्भ कितने प्रकार के? बोलिए, जरायु, 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 जरायु। दूसरा, अंडज, अंडज, पोत। पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या है? जन्म नहीं, गर्भ। क्या है? अब पहला गर्भ है जरायु। क्या है? जिसमें से आप सब और हम सब उत्पन्न हुए, वो कौन सा गर्भ है? और इसके अलावा तिर्यंच में एक एग्जाम्पल बताएं जिनका पेट फूलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी और कुतिया। जो कुत्ता कुतिया मतलब जो भी उत्पन्न होते हैं, वो कौन सा है? सारा जरायु। और दूसरा कौन सा है? अब अंडज में आप, मतलब जरायु में आप तिर्यंच नहीं बोलेंगे। अगर आपको पूछा जाए जरायु गर्भज,
तो तिर्यंच नहीं बोलना, क्योंकि अंडज में भी तिर्यंच आ रहा है। अंडज मतलब अंडा, और जो अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन सा गर्भज है? अंडज। तो उसमें कौन आएगा? चिड़िया, कौवा, जितने भी पक्षी हैं सारे किस में आ जाएंगे? हाँ, अंडज द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे अंडज। छिपकली अंडा रखती क्या? हमने भी नहीं देखा। हाँ, ऐसे होते होंगे। और पहला कौन सा गर्भ था? जिसमें आप सब, हम तो होते और गाय भैंस आदि। दूसरा कौन सा था? अंडज समझ के। तीसरा कौन सा है? पोत में जो जन्म से ही पैदल चलने लगते हैं, जन्म से। जरायु में नहीं, 3 नाम बताए। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। तो जरायु समझ गए, अंडज समझ गए। तीसरा गर्भ कौन सा बताया? पोत। पोत का मतलब है जिनका जन्म होते ही जो पैदल चलने लगते हैं, उनका कौन सा गर्भ है? और इसमें हिरण और शेर का उदाहरण आता है। हिरण का बच्चा होते ही दौड़ने लगता है और शेर का बच्चा होते ही दौड़ने लगता है। तो कौन सा गर्भज है इनका? पोत। आप समझ गए तीनों गर्भ? पहला गर्भ, दूसरा गर्भ, तीसरा गर्भ। जरायु के बच्चे दौड़ने नहीं लगते, और जो पोत है उसके बच्चे दौड़ेंगे। हमने आपको क्लियरेशन किया कि जो हिरण का बच्चा होता है निकलते के साथ ही दौड़ लगाता है, और शेर का बच्चा होता है, लेकिन गाय के बछड़े अगर आप देखोगे वो दौड़ नहीं लगा सकते, उसको चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, थोड़े पैर है। लेकिन शेर और हिरण के बच्चे ऐसे नहीं होते, इसलिए उनको पोत गर्भ में लिया है। पहला गर्भ, दूसरा गर्भ, तीसरा गर्भ। ठीक है, तीनों के उदाहरण द्वारा हमने। अब जो हमारे अंदर ज्ञान है इसके हिसाब से नहीं खाता, और आपके पास जो ज्ञान है वो भी सही है। उसका कारण है, जैसे आप कभी जू वगैरह में जाओगे तो शेर को अगर पता होगा कि मैं इंसान का मांस खा सकता हूँ तो ही वो इंसान को खाएगा, वरना वो इंसान को भी नहीं खाएगा। जैसे हम आपको उदाहरण दें, अहमदाबाद में बहुत बड़ा जू है, बहुत बड़ा जू है। मतलब अगर आप उस जू में 2 बजे प्रवेश करते हो तो शाम को 7 या 8 बजे निकलते हो, वो भी जल्दी जल्दी देखते हो। तो इतना बड़ा जू है, प्राणी संग्रहालय जिसे कहते हैं। तो उसका जो शेर है उसने कभी इंसान के मांस को चखा ही नहीं है, और उसे पता ही नहीं कि मैं इंसान को खा सकता हूँ, जो कि स्वभाव में तो है ही, क्योंकि हिंसक प्राणी है, परंतु उसने चखा नहीं है। तो एक बार की घटना है, शायद व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपने सुनी होगी, कि कोई सेल्फी ले रहा था, वहाँ सब शेर के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो वो शेर के पास गिर गया। मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब इससे ही बड़ी है, गिर गया। तो वो किससे डरा? शेर से डरा, तो शेर ने उसको खा लिया। अगर वो नहीं डरता तो शेर उसे नहीं खाता। उसने तब पहली बार इंसान का मांस खाया, तब से उस शेर को कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ा, क्योंकि उसे एक बार चख लिया ना, तब उसे क्या पता चल गया कि ये मेरे लिए ही आते हैं तो मैं इनको खाऊं। तो वो हर बार हर आदमी पे हमला करने का प्रयास करता है। और हम जो शेर है ना, वो एकदम बंद पिंजरे में नहीं है, बहुत बड़ा खुला है, उसमें है वो, जो कि आपको इतना सेफ्टी है वहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है शायद उसे पता हो, बट ऐसा कहीं मेरे सुनने में नहीं, कि होते के साथ नहीं खाया होगा, भूख आदि लगने पर कभी खाया। कुत्ते के बच्चों का तो हमने अधिक बार सुना है, पर वो खाते नहीं हैं, चीर फाड़ कर देते हैं उसका, कुत्ते के। इसीलिए कहते कभी भी कोई भी जानवर छू जाए तो आपको नहाना चाहिए। क्यों? छिपकली गिर जाए तो नहाना चाहिए, क्यों? चूहा छू जाए तो नहाना चाहिए, क्यों? हाँ, चूहा अगर आपको छू जाए तो आपको नहाना चाहिए। अब क्या करें, तो वही तो इस समस्या। इसलिए तो हम लोग आपसे दूर क्यों रहते? छिपकली गिर जाए, बिल्ली छू जाए आपको, कुत्ता छू जाए तो नहाना क्यों? पता है क्यों? पर क्यों नहाना? हमारी नहाना क्यों पता? क्यों? हमारा तो क्वेश्चन है नहाना क्यों? क्योंकि वो जाते हैं तो धोते नहीं है। देखो, सच में समझने का विषय है। आप लोग जाते हो तो कितनी शुद्धि करते हो ना, और वो जाते हैं तो
उन्हें तो पता ही नहीं, कहीं भी चले जाते हैं। उनकी कोई शुद्धि है क्या? उनके पास कोई पानी है क्या? अब बताओ, नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? नहाना चाहिए ना, कायदे से तो यही कहता है। इसीलिए हम लोग पता, अभी हमारे वहाँ माता जी हैं, आरिका पूर्णमती माता जी अहमदाबाद में, उनने नियम ले लिया है भैया, हमें कोई छुएगा तो शुद्ध सोले में छुएगा, वरना कोई छुएगा ही नहीं, चाहे भैया व्रती हो। तो हमने भी क्वेश्चन कर लिया, हमें बड़े फिर उनने बताया कि सच में गृहस्थ लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। अब आप लोग घर से आए हो तो आप लोग कहाँ कहाँ छू के आए हो? आप लोग उन 3 दिनों में गाड़ी का उपयोग कर लेते हो, गाड़ी धोते हो क्या? फिर इन दिनों में भी कर लेते हो। तो इस शुद्धि के कारण ही माताजी महाराज और दीदी लोगों से सच में आपको, हमें सब स्वाध्याय करना, शास्त्र होना, आपको पाप लग रहा है, जो हमें छू रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई भी जानवर छू जाए तो नहाना चाहिए, और नहीं नहाते हो तो मंदिर आने से पहले शुद्ध वस्त्रों में आओ। फिर आप समझ लो, अगर आप पॉटी जाओ और नहीं धो और फिर मंदिर में आ जाओ तो देखो एक समझने का विषय ना। इसलिए चलो, कहाँ थे? गर्भ कितने प्रकार के, कौन कौन से, कौन कौन से, और तीनों के उदाहरण आपको पता है। यहाँ हमारा औदारिक शरीर पूर्ण होता है। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य की होता है। किसका होता है? औदारिक शरीर किसका होता है? औदारिक शरीर किसका होता है? अब दूसरा शरीर, और ये शरीर स्थूल होता है। कैसा हुआ है? स्थूल मतलब पकड़ में आ जाए। कैसा? औदारिक शरीर कैसा होता है? अब किसका हो रहा है? तिर्यंचों का और मनुष्यों का, तो निश्चित वो औदारिक शरीर पकड़ में आ जाएगा। आप सबका कौन सा शरीर है? औदारिक ही है ना, 7 तत्व। अब अगला शरीर कौन सा है? वैक्रियक का मतलब होता है विक्रिया। क्या होता है? आप सब बोलेंगे, शरीर के अलावा अन्य प्रकार का आकार बना लेना, उसे क्या कहते हैं? विक्रिया। अपने शरीर के अलावा अन्य प्रकार का आकार बनाना, उसे क्या कहते हैं? और ऐसे शरीर वाले को कौन सा शरीर कहेंगे? जो निश्चित रूप से देव और नारकी में पाया जाता है। ये शरीर कहाँ पाया जाएगा? किसको कहेंगे? अपने शरीर के अलावा अन्य रूप बना ले, जैसे हल्का भारी। रूप भी बदल सकता है और अपने शरीर को हल्का भी कर सकता है और भारी भी। ये कौन कर सकता है? तो कौन होते हैं विक्रिया शरीर वाले? देव और नारकी। वैक्रिक शरीर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बहुत सुंदर बोलिए, एकत्व आपका भी कहना सही है। देखो, अपने कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आए वो भी अच्छी बात है, हंसना मना नहीं है। लेकिन वैक्रिक शरीर 2 प्रकार के होंगे, एकत्व और पृथक। बोलिए, वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? आप सबको पता चल गया ना? किसे कहेंगे? अन्य प्रकार बना लेना। और वो किसको होता है? किसको होता है? औदारिक शरीर किसको हो रहा था? हैं? एक बोला मनुष्य त्रियंच, एक ने बोला मनुष्य देव, एक ने बोला मनुष्य नारकी। अब बताओ किसको होता है? औदारिक मनुष्य को, और वैक्रिय किसको बताया? वैक्रिय शरीर के कितने भाग बताए? कौन कौन से? बोलिए, एकत्व, एकत्व और पृथक। अब एकत्व किसे कहेंगे? बोलिए, अपने शरीर के अलावा अपने शरीर को सिंह, भेड़िया आदि बना लेना। मतलब जैसे ये मेरा शरीर है, एकत्व शरीर है, एग्जाम्पल है नहीं है, तो मैं अपने ही शरीर को क्या बना लूँगा? सिंह बना लूँगा, भेड़िया बना लूँगा, कुछ भी बना लूँगा। और पृथक में क्या होता है? ये शरीर तो ऐसा ही रहेगा, इसके अलावा आप और शरीर बना सकते हो। तो कौन सी रिद्धि हो गई? कौन सा शरीर हो गया? कितने प्रकार है वैक्रिय के? कौन कौन से?
तो एकत्व को कैसे समझेंगे कि अपने ही शरीर को दूसरा रूप दे देना, और पृथक में क्या हो रहा है, शरीर को भिन्न भिन्न बना लेना। ठीक है, भिन्न भिन्न शरीर को क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न बना रहा है। आप ये कहेंगे शरीर को ही, अपने शरीर को नहीं बनाता, शरीर के भिन्न भिन्न रूप हमें कह रहे हैं एकत्व में। सॉरी क्या कह, हम बता रहे, देखो एकत्व में क्या बताया हमने जी, और अपने शरीर के भिन्न 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 रूप बनाना, जैसे सिंह भी, भेड़िया भी, बकरी भी, और एकत्व वाला मात्र एक ही, मतलब मैं शेर हूं तो फिर मैं शेर ही रहूंगा, फिर मैं और नहीं बन सकता। और वो दूसरा वाला क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। समझ में आया? ऐसा जैसे अभी मैं कौन सा शरीर हूं, फॉर एग्जाम्पल एकत्व, तो मैं क्या कर पाऊंगा, इसको शेर बना दूंगा, बस खत्म। और पृथक वाला, मैं शेर, ये भेड़िया, ये हिरण, समझ में? ऐसे बहुत सारे शरीर बना सकता, और एकत्व वाला मात्र एक ही बना सकता है। ठीक है, समझ गए आप? एकत्व में कहेंगे अपने शरीर को ही बदल देना, और पृथक में भिन्न भिन्न बनाए। किसके प्रकार हैं? देव और रिद्धिधारी मुनियों को ये दोनों विक्रिया पाई जाती हैं। किसको? देव और रिद्धिधारी मुनिराजों को ये दोनों विक्रिया पाई जाती है। कौन सी? एकत्व और एकत्व और पृथक। एकत्व नियम से नारकियों को ही पाई जाती है। बोलिए, एकत्व नियम से किसको पाई जाएगी? और पृथक देव और रिद्धिधारी मुनिराजों को। एकत्व किसको पाई जाएगी? एकत्व किसको? और पृथक विक्रियक का मतलब विक्रिया, वैक्रियक शरीर का मतलब विक्रिया किसे कहते हैं? शरीर के अलावा अन्य अन्य प्रकार बना लेना। देखो कंफ्यूज नहीं होना, शरीर समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे के शरीर जब समझेंगे जब वैक्रियक शरीर आपको समझ में आ जाएगा। वैक्रियक शरीर का मतलब क्या है? अपने शरीर के अलावा कितने प्रकार का है वो? कौन कौन सा? एकत्व का मतलब, और पृथक का मतलब भिन्न। एकत्व एकत्व शरीर का उपयोग कौन कर सकता है? नियम से। और पृथक का है देव और मुनिराज। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलें। आज सोच रहे पूरा शरीर खत्म कर दे, है ना? कल का तो कल क्या पढ़ाया था? यही तो पढ़ाया नहीं, औदारिक के पहले क्या पढ़ाया था? वो जाति आपको आती है, मैं अभी रिवीजन करा रही, शरीर के बाद रिवीजन कराएंगे पक्का। चलिए, तीसरा शरीर आहारक। बोलिए, आहारक। वापिस चलते थोड़ा सा। पहला शरीर, दूसरा शरीर औदारिक शरीर किसे कहते हैं? आपको बोलना है जो गर्भ, जन्म और समुच्चन से उत्पन्न हो, वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर किसको होता है? सब लोग बोलेंगे किसको होता है? पक्का? पीछे वाले, आगे वाले, तिर्यंच और मनुष्य को। गर्भ कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? रूपाली को याद नहीं है? पहला, फिर जरायु। जरायु कौन को? स्वयं तो बोलो पहले। मनुष्य पहले भैंस मनुष्य और तिर्यंच, लेकिन तिर्यंच में कोई विशेष। और अंडज पक्षियों को, और पोत जो पैदा होते ही चलने लगे, और उदाहरण में शेर और हिरण। चलिए आगे चलें। औदारिक शरीर में कितनी धातु पाई जाती हैं? कौन कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
बहुत सुंदर। अब दूसरा शरीर था वैक्रियक। वैक्रियक किसे कहते हैं? अपने शरीर को, चलिए कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? एकत्व और एकत्व किसे कहोगे? और पृथक मतलब? एकत्व किसको होता है? नारकीयों को। और पृथक? चलिए अब चलते हैं आहारक शरीर। बोलिए कौन सा शरीर? बोलिए सूक्ष्म पदार्थों का, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने के लिए और असंयम को दूर करने के लिए मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने के लिए और असंयम को दूर करने के लिए कौन सा शरीर बनाते हैं मुनि? असंयम को दूर करने के लिए कौन बनाता है? मुनि। कौन सा शरीर? चलिए सब बोलिए। पहला बोली भाभी, अनीता भाभी, सुन अनीता भाभी। सूक्ष्म पदार्थों का, बोलिए सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने के लिए और असंयम को दूर करने के लिए। बगल में सूक्ष्म, सब लोग बोले एक साथ, पहले याद। मुनिराज कौन सा शरीर बना रहे हैं? चलिए बोलिए सूक्ष्म और असंयम। चलिए बगल में जल्दी जल्दी। आगे। हाँ आगे। दीदी। कौन से? हाँ हाँ असंयम। हाँ कौन सा शरीर पढ़ रहे हैं? हाँ याद रहना चाहिए। देखो शरीर में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए भाभी जी। ज्ञान। हाँ आगे। हाँ 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 असंयम को। हाँ आगे भाभी जी। आगे। हाँ आगे। आगे। आगे जी। आगे। हाँ आगे। आगे। हाँ आगे। हाँ भैया। कौन बनाता है शरीर? बोलिए। पर्वत आदि से बाधित नहीं होते। कौन? आहारक शरीर वाले। कौन? पर्वत आदि से बाधित नहीं होते। शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होते। अग्नि से जल नहीं सकते। तो वो कौन होंगे? ठीक है। और ये शरीर नियम से रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। किसको? और इनकी सीमा 2.5 दीप तक ही है। कितनी है? क्या क्या नहीं होता इनके साथ? पर्वतों से बाधित नहीं होते, अस्त्र शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होते, तीसरा अग्नि से जल नहीं सकते, और मतलब ये आया नहीं है, और कह सकते हो कि जल से गल नहीं सकते, परंतु ये कहीं नहीं आया है। शरीर एकदम अच्छा होता है। जो अग्नि से नहीं जल सकता वो
जल से क्या पिघलेगा? हाँ चलिए, ये कौन सा शरीर था? ये किसको होता है? रिद्धिधारी मुनिराजों को। अब एक चीज ध्यान रखना, एक जीवा अधिक से अधिक 4 शरीर होंगे। कितने? और कम से कम 2। एक जीव के अधिक से अधिक कितने शरीर होंगे? और कम से कम। आज कौन सा वार है? और आपकी एग्जाम कब है? संडे को। ध्यान रखना। हाँ कहाँ जा रहे? नहीं इसी टाइम। कहाँ जा रहे? आगरा जा रहे हैं? क्यों? कौन से महाराज जी, क्या नाम भूल गई? साख सागर जी के नाम। साढ़े 8 की ट्रेन से जाना होगा। ट्रेन से जा रहे हो? 8:30 की लास्ट ट्रेन है। मैं तो आगरा बहुत जाती हूँ ना, अभी गई थी इसलिए। 8:30 की लास्ट ट्रेन है, 9:30 की भी एक ट्रेन। कोई बात नहीं, तो शनिवार को ले लें पेपर। बताओ। हाँ हाँ, हम इसलिए कि नहीं, एग्जाम के लिए तो आप 3 बजे आके भी तो 4 बजे। बताओ एग्जाम कब होनी चाहिए, रात्रि में या दिन में? जल्दी लेंगे सैटरडे को। नहीं, आज तारीख क्या है? एग्जाम अभी नहीं होगी, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर है? क्योंकि हम भी अपने सरकारी छुट्टी की ओर है, इसीलिए, है ना, हम भूल गए थे। हमारे घर भी मेहमान आने ये नहीं, लेकिन हम फ्री हो जाएंगे उसके बाद एग्जाम। बस आप रिटर्न आ जाओगे एक दिन में। तो क्या है, अभी हमें कुछ दिन तक सरकारी छुट्टी पे जाना है, तो वो खत्म होने के बाद हम एग्जाम लेंगे, हम ये कह रहे हैं। तब तक आपका तो 3 दिन क्लास की छुट्टी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारी व्यवस्था करके जाएंगे। हमारे गुरुजी उस समय 8 बजे तक बोलेंगे आपके लिए, ठीक है? पहले ही बात हो गई है। लेकिन आपको 7:30 बजे फिक्स आना पड़ेगा, जो क्लास में लेट आ रहे हैं। और 8 बजे कि 8 बजे तक वो मौन हो सकते हैं, तो 7:30 से 8 वो क्लास लेंगे, पक्का है। रिवीजन कराएंगे, और बहुत पुण्यशाली हो आप कि आपको महीने में 3 दिन उनके मुखारबिंद से पढ़ने मिलेगा, पक्का। 8 बजे तक बोलेंगे, लेट मत आना, 7:30 पे फिक्स। जैसे जो पीछे से आते हैं ना, वो 7:30 पे आ जाना, और फिक्स। और हाँ भैया, वो जो सूतक पातक शोर वाले होते हैं, आपके वहाँ रूल से पता नहीं, महाराज जी का कहना है आप दूर बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, कौन सा शरीर था? किसको होता है? रिद्धिधारी। चलिए अगले, इसमें इतना ही समझने का है, और कुछ समझने का नहीं है, और बहुत कुछ डिटेल्स है, लेकिन आपको अभी इतना ही जानना है आहारक शरीर के बारे में। अगला शरीर तेजस। बोलिए, तत्वार सूत्र किसने पढ़ा? सूत्र बताइए तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अनादि संबंधे च, तेजस शरीर का जीव से अनादि संबंध है। क्या है? अनादि से संबंध है। तेजस और कार्मण शरीर किसको होता है? सबको। किसको? बता रहे ना, तेजस मतलब जीव से किसका संबंध है? अनादि से। कौन से शरीर का? तेजस। कैसा नाम है इसका? जो क्या उत्पन्न करे? तेज। तेजस, हाँ जी, हाँ। इसकी डेफिनेशन यही है, शरीर में जो तेज उत्पन्न करता है वो कौन सा शरीर है? तेज। बोलिए, शरीर में जो तेज उत्पन्न करता है वो कौन सा शरीर है? बोलिए, आहारक व क्रियक शरीर में जो तेज उत्पन्न करता है वो कौन सा शरीर है? अब तेजस कैसे? जैसे भोजन का पचना, जैसे भोजन का पचना, शरीर में गर्मी लगना, शरीर को ठंडे लगना, ये सारा किसका काम है? तेजस शरीर का। तो इसकी डेफिनेशन मात्र इतनी है, शरीर में जो तेज उत्पन्न करता है वो कौन सा शरीर है?
और इस शरीर का अपने शरीर से कब से संबंध है? अनादि से संबंध है। और कोई उदाहरण पूछे तेजस शरीर का तो भोजन पचना, शरीर में गर्मी लगना आदि आदि, और चारों गतियों को जीव को कौन सा शरीर होता है? समझ गए? तेजस शरीर। चलते हैं कार्मण शरीर की ओर। 8 कर्मों के, बोलिए 8 कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं। 8 कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं। ये शरीर भी किसको होता है? प्रत्येक जीव को होता है। अब ये शरीर कैसा होता है? तो अति सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? अति सूक्ष्म मतलब कितना सूक्ष्म? पारा, पारे जैसा। आप लोग पुराने समय में, अब नहीं चलती, आपने सीढ़ी देखी थी? सीढ़ी बोले तो क्या बोलते हैं वो, कैसेट भी आती थी ऐसे, जिसमें से पट्टी 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 होती थी, तो लेकिन उसमें गाना बजता था ना, तो गाना कहाँ था? लेकिन दिखता था क्या? दिखता क्या था? तो गाना सूक्ष्म रूप में था, हमें समझ में नहीं आता था। और जो कैसेट में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आजकल तो क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने है, तो आपके पास पेन ड्राइव है, कार रीडर है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के। हाँ, तो वो सूक्ष्म जो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन है तो सही ना, और कितना सारा भरा हुआ है आपकी इतने से पेन ड्राइव में, कितना सारा भरा होता है। पहले की एक छोटी सी कैसेट हुआ करती, जिसकी अब तो घर में सजावट की चीज़ें बन रही हैं। उस कैसेट में कितनी सारी, लेकिन दिख नहीं रही थी ना। ऐसे ही ये कार्बन शरीर है, वो इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं है। 5 शरीर यहाँ पर पूर्ण हुए। आपको समझ में आए कि नहीं? पक्का? हम किसे ही पूछ लें? अब आप हमसे पूछो पहले कि आपको 5 शरीर में काहे की? कार्बन शरीर। बोलिए 8 कर्मों के समूह को, बोलो क्या कहेंगे? कार्बन। और ये सबका होता है, सारे जीव का तेजस और कार्बन शरीर सबका ही होता है। अनादि संबंधे च, अनादि से इसका संबंध रहा है जीव के साथ। कार्बन जी तेजस शरीर भी कहते रहे, भोजन का पचना, गर्मी लगना, ये सब किसका काम है? तेजस शरीर का। शरीर में क्या दे रहा है? तेज। क्या दे रहा है? कान। हाँ, कुछ भी मूवमेंट हो रही है, सारी तेजस शरीर के कारण हो रही है, बस सीधी बात। औदारिक पहला शरीर, दूसरा, तीसरा, जो क्रम से चल रहा है वही क्रम, चौथा, पांचवा। अब हम बंधन और संघात और कर लें तो ये शरीर वाला मैटर क्लोज। फिर कल से संस्थान और सहनन रहे तो बंधन, पहले बंधन ही है कि संघात है? बोलिए जो शरीर को निर्माण करने वाले, जो शरीर को निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने वाला है, वो बंधन है। अब मैं आपको पहले उदाहरण दे दूं, फिर डेफिनेशन याद कराऊंगी। आप सबने घर में आटे का लड्डू देखा होगा, देखा है ना? बस वो बंधन का उदाहरण है। आटे का लड्डू जब बांध दिया जाए तो उसमें छिद्र बिद्र होता है क्या? बूंदी के लड्डू में होगा, लेकिन आटे के लड्डू में आटा ऐसा बिखरा हुआ है। अब आपने उसको क्या कर दिया? बांध दिया, तो बंधन हो गया। आटे के लड्डू का उदाहरण आता है, लेकिन बूंदी का लड्डू का आप इसमें उदाहरण नहीं दोगे। क्या का लड्डा? या फिर आटे का लड्डू का ना देके धागे का? नहीं, हाँ बेसन का। नहीं, बेसन में भी क्या हो जाते, आप दाने वाले बेसन का बना दोगे तो छेद हो जाते। अच्छा, नहीं भैया, मोटे बेसन के लड्डू अच्छे लगते कि बारीक बेसन के? जो दरदरा बेसन होता है उसका लड्डू बनाओ और बारीक बेसन का लड्डू बनाओ, बहुत फर्क होता है। या फिर आप ये कर सकते हो, धागे की साड़ी। अब इस साड़ी में कोई छिन्न भिन्न है क्या? नहीं, लेकिन ये कैसे बनी है पूरी? भले आपकी कैसी बनी, लेकिन मेरी साड़ी प्योर हथकरघा की है। कौन सा हथकरघा? गांधी जी वाला, नॉट वो वाला जो भी चल रहा है वो। ये साड़ी गांधी जी वाले हथकरघे की है, प्योर धागे से बंधी हुई है। गांधी आश्रम का नाम सुना है ना आप सबने?
जो अहमदाबाद में है, ये वहीं की साड़ी, तो ये पूरी धागे से बंधी हुई है, तो लेकिन इसमें छिन्न भिन्न है क्या? तो बंधन का मतलब ही यही होता है, पुद्गल परमाणु को इकट्ठा करना। अब एक बार वापिस अब डेफिनेशन बोलेंगे, बोले जो शरीर को निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने का काम करता है वो कौन है, या बांधने वाला है वो कौन है? किसको बांध रहा है? किससे? पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल मतलब शरीर पुद्गल है। ये क्या है? ये क्या है? आत्मा। अजीव मतलब पुद्गल। तो ये जो पुद्गल परमाणु होते हैं उसको किससे बांध रहा है? परस्पर, एक दूसरे को परस्पर बांध रहा है। वो क्या हो? हम यहाँ शरीर की बात कर रहे हैं भाभी, किसकी बात कर रहे हैं? हम आपकी क्या, हम आपसे फिर देखो आप कंफ्यूज हो जाओगी। जी हम अभी इसका निर्माण कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, अभी तो हम बाहर बाहर हैं। कहाँ है? बाहर की वस्तु पुद्गल है, तो शरीर से पुद्गल को बांध रहा है वो बंधन है। क्या कर रहा है? शरीर से पुद्गल को बांध रहा है वो क्या है? और बंधन कितने प्रकार के? मतलब इकट्ठा करना, समझ गए? बंधन 5 बंधन कौन कौन से? औदारिक बंधन, और फिर अगर औदारिक बंधन की कोई डेफिनेशन पूछे तो वापस औदारिक शरीर में चले जाओ, बस सेम व्याख्या है सबकी। बंधन यहाँ पूरा होते हैं, चलते हैं संघात। कहाँ चलते हैं? चलें कि नहीं? सवाट। अब हम क्या करें, आप वहाँ थी, हमें पता है कुछ विशेष चर्चा चल रही। बोलिए, जो शरीर के निर्माण को, शरीर के निर्माण में पुद्गल को परस्पर बांधे। हमारा जो शरीर का निर्माण हो रहा है तो पुद्गल से ही हो रहा है। ये शरीर किससे बना? अब डिटेल समझनी तो आप मुझे पर्सनली मिलना, तो हम बताएंगे आपका शरीर कैसे बना, पुद्गल परमाणु कैसे हैं। तो उनसे जो बांध रहा है वो कौन सा है? बंधन। क्या है? क्या है वो? अब बोलिए, जिस कर्म के उदय से छिद्र रहित एक रूपता होती है उसे संघात कहते हैं। मैंने आपको जो आटे का लड्डू का उदाहरण दिया वो यहाँ घटित होगा, और जो साड़ी वाला उदाहरण दिया वो बंधन में घटित होगा। ठीक है? संघात का मतलब क्या रहा मैंने? छिद्र रहित, मतलब जहाँ एक भी छिद्र नहीं है वहाँ एक रूपता हो जाए, वो क्या हो गया? संघात। और बंधन का मतलब पुद्गल परमाणु को बांधना। और बोलिए, जिस कर्म के उदय से छिद्र रहित, बिना छेद के, छिद्र रहित, छिद्र रहित, आप बोलिए मुंह से, छिद्र रहित एक रूपता होती है। छिद्र रहित एक रूपता होती है। जैसे रहित, रहित छेद नहीं होते एक भी। हम क्या कह रहे हैं? बंधन में पुद्गल परमाणु जुड़ के बांध रहे हैं, और संघात में बिना छेद के जा रहे हैं, छेद नहीं होते। पुद्गल में क्या बताया? बंधन में क्या बताया? परस्पर किसको? पुद्गल। और संघात में छिद्र रहित एक रूपता हो रही है। संघात कितने? हम तो कछु बोले ही नहीं, यहाँ पे ही बोले। संघात कितने? और बंधन कितने? जिनको 93 याद नहीं है उनके लिए ये वापस है। पहला क्या पढ़ा था लीना भाभी? गति। क्या पढ़ा था? गति कितनी थी? जाति कितनी थी? शरीर अनुपूर्व कितने थे? और शरीर कितने थे? और बंधन कितने हैं? 5। और संघात कितने हैं? आखिरी और पढ़ लो, अंगोपांग, बस लास्ट है, फिर छोड़ देंगे। अंगोपांग कितने हैं? बोले, जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग की रचना होती है। अब आपकी रचना कैसे हो रही है? पहला शरीर, फिर संघात, फिर बंधन, फिर संघात, फिर क्या मिले आपको? अंगोपांग। तो जिस शरीर के कर्म के उदय से अंग और उपांग की रचना हो रही है। अंग कितने? 8। बोलो, 8 अंग होते हैं।
दो हाथ, दो पैर, एक नितंब, दो हाथ, दो पैर, एक नितंब। कितने अंग हो गए? एक पीठ, कितने हो गए? एक हृदय और एक मस्तक। इतना ही होता है आपके पास। ये हाँ बता रहे, ये 8 आपके मूल अंग है। क्या है? देखिए भाभी जी, कमर से लेकर, आपकी कमर से लेकर घुटने से थोड़े से ऊपर का हिस्सा नितंब है। ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? नितंब। पहले क्या बताया? दो, दो, एक, दो, दो हाथ, दो पैर, एक नितंब, एक पीठ, एक हृदय और एक मस्तक। पहला अगर आप इसे एक मस्तक, फिर दो हाथ, दो पैर, एक नितंब। ऐसे चलो भैया, एक मस्तक, दो हाथ, एक हृदय, एक पीठ, एक नितंब, दो पांव। कितने हो गए? और बाकी के सब क्या है? उपांग। अब उपांग कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? आँख, नाक, नाक, मुंह, उंगलियां, बाकी बचे वो सारे आपके क्या हैं? लेकिन मूल से कितने हैं? अब इस 8 अंग में से भी एक अंग कम हो तो ना वो आहार दे सकता है, ना वो अभिषेक कर सकता है, और उपांग ज्यादा हो तो भी नहीं। जिसकी 6 उंगली होती है वो आहारदान नहीं दे सकता। स्वयं को ही समझ के नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्वयं को ही नहीं देना। जिसको दाग हो जन्म से, जैसा शरीर बताया है 8 अंग पूर्ण होने चाहिए सारे। हम क्या करें? 6 नहीं दे सकता, 5 नहीं दे सकता, अब वो 4 नहीं दे सकता। 4.5 वाले का अपन अर्जी लगाएंगे। किसकी है 4.5? 4.5 है किसी की? चक्की से पूरी कट जाती। दे सकते हैं। फिर तुम कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? चलिए, आज जितना 8 अंग के नाम, एक सिर, आपको याद होगा ना? एक माथु, बोलिए एक माथु। अब मैं ही भूल गई। ये कह रहे गुजराती में बोल के दिखा दो 8 अंग। नहीं, हृदय बोलेंगे, हृदय बोलते हैं हम, र को ह बोलते हैं। एक माथु, एक हृदय, बे हाथ, बे पग, एक नितंब। नितंब को नितंब ही कहते हैं। पीठ को पीठ ही कहते हैं। पीठ, पीठ, यहाँ पीठ को पीठ ही कहते हैं। माथु, आँख, नाक, मोढ़ू, मुंह को मोढ़ू कहते हैं। तारू मोढ़ू वांदरा जेवू छे। तारू मोढ़ू वांदरा जेवू छे मतलब तारू मोढ़ू वांदरा जेवू छे, आपका मुंह बंदर जैसा है। ठीक है। अब पागल को क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, देखो ये आसाम सिखा रही है, हम गुजराती सिखा रहे हैं। ठीक है। गांडी, गांडी मतलब पागल। वो उसमें तारक मेहता में सुन लिया होगा कभी। गांडा, गांडी सुनाई नहीं दे रहा? भाभी जी क्या कह रही पीछे से? साष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पे छू जाने चाहिए। पूरे पूरे लेट के जो नमस्कार होता है। पंचांग में 5 अंग। सुथयु, सुथयु मतलब क्या हुआ। और अंकुश भैया
सु थयू। और आप हिंदी बोलो, हम गुजराती कर दे रहे। बोलते जाओ, आप हिंदी बोलो, हम गुजराती बोलो। बोलो किसको? केम छो? ये तो फेमस शब्द है, सबको। ए भैया, केम छो? मजामा छो? बस। और शू करो छो? क्या कर रहे हो? शू करो छो? भाषा तुच्छ है, तू बोलते हैं हर जगह। चलिए, जावाणी के ज्ञान से हे जिन वाणी भारती, तो जपो दिन रे जो तेरा देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ, मंत्रों में सब सारे हैं।